जैसलमेर की रेगिस्तान राजस्थान की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ दूर दूर तक फैली रेत के ऊंची नीची टीले एक शांत और विस्तृत दृश्य बनाते हैं। हवा साफ होती है, आकाश खुला होता है और पूरा इलाके में एक विशेष सन्नाटा महसूस होता है। थर मरुस्थल की रेत सूरज की रोशनी में सुनहरी दिखती है, इसीलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। रेगिस्तान में बने टेंट हाउस यात्रियों को पारंपरिक और आरामदायक रहन सहन का अनुभव देते हैं। ये टेंट महजूद कपड़े से बने होते हैं और अंदर साफ बिस्तर, रोशनी और बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। जैसलमेर की रिसोर्ट रेगिस्तान की परंपरा और आधुनिक सुविधा दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इनमें बड़े कमरे, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, लोक संगीत का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने के लिए मिलता है। रिसोर्ट आमतौर पर डेजर्ट सफारी, नाइट कैंपिंग और स्थानीय व्यंजन जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध कराते हैं। रेगिस्तान का सूर्योदय बहुत शांत और नरम लगता है। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही टीलों पर पड़ती है, रेत हल्के सुनहरे और गुलाबी रंग में चमकने लगती है। उस समय हवा ठंडी होती है और वातावरण बहुत शांत रहता है। कोई भी ऊंची टीले पर बैठकर उगते सूरज को देख सकते हैं, जो रेगिस्तान का सबसे सुंदर अनुभव रहता है। जैसलमेर की सूर्यास्त शाम के रेत पर अद्भुत रंगों से मिश्रण होता है। सूरज ढलने समय आकाश नारंगी, लाल और सुनहरी रंग में बदल जाते हैं। रेत इन सभी रंगों को अपनी सतह पर बिखेर देती है, जिससे पूरा दृश्य बहुत आकर्षित दिखाई देती है। इस समय ऊंट सफारी या जीप सफारी के दौरान सूर्यास्त देखना बेहद लोकप्रिय है। रेगिस्तान की सर्दी रात के समय तेज महसूस होती है। दिन में धूप और गर्मी होती है, पर सूरज ढलते ही तापमान काफी नीचे चला जाता है। हवा में ठंडक बढ़ जाती है और लोग कैंप फायर के पास बैठकर गर्मी लेते हैं। सर्दियों की रात साफ होती है, इसीलिए तारे भी बहुत ज्यादा और चमकीला दिखाई देती है। जैसलमेर की समग्र सुंदरता उसकी शांति, विशालता और प्राकृतिक रंगों में भरा है। यहाँ के रेगिस्तान एक ही दिन में कई तरह के रूप दिखाता है। सुबह की नर्म रोशनी, दोपहर की चमक और शाम का सुनहरा दृश्य, स्थानीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और खाना इस सुंदरता को और भी गहरा बना देता है। जैसलमेर में प्रदूषण कम होने के कारण रात में आसमान बहुत साफ दिखाई देता है। आप असंख्य तारे साफ आकाश में देख सकते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक शामें बहुत खास होती है। ढोलक की आवाज, कमरियों का घूमना और गीतों की लय रेगिस्तान की ठंडी हवा में मिलकर एक शांत सुंदर अनुभव बनाती है। इन सभी चीजों से जैसलमेर सिर्फ एक मरुभूमि नहीं रहता, यह इतिहास, कला, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक महत्वपूर्ण और संपूर्ण अनुभव होता है। जैसलमेर की ऊंट सच में रेगिस्तान की शान है। यह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि पूरी धराभूमि का धड़कता हुआ दिल लगता है। इसकी लंबी टांगे ऐसे रेगिस्तान में चलते हैं जिसे गर्म रेत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति होती है, मानो यह सर्दियों से धूप, हवाएं, रेत, आंधियां और रंग बिरंगे यात्रियों की कहानियां सहेजता आया है। इसकी गर्दन का मोड़, इसके बड़े बड़े मासूम आंखें और इसके पैरों की कोमल चाल सब मिलकर एक राजसी दृश्य बनाता है। जब यह रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन प्राणी अपने पूरी गरिमा के साथ अभी भी इस दुनिया पर राज कर रहा है। ऊंट को लोग मरुस्थल का जहाज कहते हैं
और सच कहे तो ये टाइटल तो उसके व्यक्तित्व पर बिल्कुल ही फिट बैठता है। जैसलमेर के ऊंट की सबसे प्यारी बात यह है कि यह इंसानों के साथ बड़ी सहजता से घुल मिल जाती है। यह शिकायत नहीं करता, जल्दी नहीं थकते और रेत के तूफान में भी अपने सवार को संभाल कर रखते हैं। बच्चों के लिए यह एक रोमांच है, बड़ों के लिए एक खूबसूरत अनुभव और रेगिस्तान के लिए यह एक विरासत है। यदि अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसकी आंखों में रेगिस्तान का पूरा इतिहास छुपा मिलता है। जैसे यह चुपचाप कह रहे हो, मैंने रेत के रास्ते बदलते देखे हैं, काफी लोग को गुजरते देखे हैं, रातों को जमते देखे हैं और सूरज को 1000 बार उगते और ढलते भी देखे हैं। तुम बस थोड़ी देर मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें यह सब कुछ महसूस करवा दूंगी। जैसलमेर की रेगिस्तान में आपने जितने भी ऊंट देखे होंगे वो सिर्फ जानवर नहीं है, वो चलती फिरती रेगिस्तानी की मशीनें हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे रेत, धूप, गर्मी, हवा और पानी की कमी जैसी विचित्र चीजों से बिल्कुल परेशान नहीं होते। यहाँ खड़े होकर हमने ऊंट को देखा तो एक सवाल मन में आ गया, ये ऊंट क्या खाते होंगे? तो जब हमने पूछे तो वो बोले ऊंट कांटेदार झाड़ियाँ, सूखी घास से लेकर बाजरे, ज्वार को गुड़ के साथ मिलाकर सब खा लेते हैं। इन्हें खाना बहुत पसंद है। जैसलमेर की ऊंट किसी कहानी की किताब के किरदार जैसे लगते हैं, मानो वे इस पीली रेत में सर्दियों से पहरा दे रहे हो। इनके बारे में कुछ और बातें सुनो जो शायद तुम्हें रेगिस्तान की हवा जैसी लगे। ऊँटों की चाल में एक अजीब सी लय होती है। यह एक साथ दाएं के दोनों पैर उठाते हैं, फिर बाएं के दोनों। इस वजह से उसकी चाल हिलती है, लेकिन गाड़ी जितनी स्थिर भी लगती है। यही रॉकिंग मोशन ऊँट की पहचान है। ऊपर बैठा इंसान लगता है कि वो किसी नाव पर झूल रहा है, बस बिना डूबने की संभावना के। ऊँट की आवाज भी दिलचस्प होती है। कभी आपने सुना है? यह गले के गहरे हिस्से से निकलती है, भारी और खुरदरी। रेगिस्तान में ऊँट सवारी और कैंपिंग का मजा ऐसा होता है कि इंसान थोड़ी देर के लिए अपनी असली ही जिंदगी भूल जाता है। जैसे रेत अपनी गर्म बाहों में समेट कर कह रही हो, थोड़ा ठहरो, दुनिया बाद में भी संभाल लेना। जब ऊँट की पीठ पर बैठकर जब हवा हमारे चेहरे पर लगती है तो मन में अजीब सा सुकून मिलती है। ऊपर आसमान इतना खुला होता है कि लगता है किसी ने सारी चिंताएं नीले रंग में खोलकर गायब कर दी हो। धीरे धीरे चलती ऊँट की चाल, दूर तक फैली सुनहरी रेत और हर कदम पर बदलते पैटर्न, ये सब मिलकर एक छोटा सा सपना बन जाता है। फिर रात को कैंपिंग टेंट के बाहर निकली हल्की सी पीली लाइटें, दूर से अति संगीत के धुन और ठंडी हवा में उड़ती रेत, पूरा माहौल को पुराने किस्से जैसा लगता है। बॉनफायर की गर्मी, लोकगीत की आवाज और अनगिनत तारे सब मिलाकर ऐसी रात बना देती है जिसे भूलना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हकीकत की गलती तो यही है, ऐसे पल हमेशा के लिए नहीं रह सकता। सुबह होती है, सामान समेट जाते हैं और ऊँट अपने मालिकों के साथ वापस चले जाते हैं और हम अपनी तस्वीर यादों को लेके फिर वापस घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर भी पता चलता है कि उन कुछ घंटों में जो रेगिस्तान में हम बिताए वो कितना यादगार रहा। दिल में बस यही बचता है, कभी फिर आएंगे, फिर उसी रेत पर चलेंगे, फिर उसी आसमान के नीचे सांस लेंगे। आप लोग भी जैसलमेर जाइए और सुनहरा रेगिस्तान की आनंद लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो अगली वीडियो जब आएगी तो आपको मैसेज पहुंच जाएगी। और बहुत सारे राजस्थान की वीडियो है वो भी देख लें।